नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या किसी का घमंड एक बच्चे के भविष्य से ज्यादा कीमती हो सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक छोटी बच्ची की जिंदगी बहुत बहुत पुरानी एक बहस के बीच फंस कर रह गई है। और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक तरफ है एक इलाज जो किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, और दूसरी तरफ दो लोगों की जिद और उनका घमंड। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हार सिर्फ एक मासूम बच्चे की हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो कहानी का पहला हिस्सा पॉलियाना के बारे में है, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया एक पल में हमेशा के लिए बदल गई। अब उसके दिन बहुत लंबे और अक्सर दर्द से भरे होते हैं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे बस अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को देख सकती हैं। जरा सोचिए, बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें सुनना, लेकिन उनके साथ कभी शामिल न हो पाना। एक ऐसी दुनिया का हिस्सा होना जिसमें वो अब हिस्सा नहीं ले सकती। इतनी मुश्किल हालत में होने के बाद भी पॉलियाना हिम्मत से एक खुशी का खेल खेलती है। ये खेल बड़ा सीधा साधा है। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, खुश होने की कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेना। ऐसा करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होगी, सोचिए। और ये जो कहानी है कि कैसे एक बूढ़ी औरत सिर्फ 2 दांत होने पर भी खुश थी, ये इस खेल की सबसे अच्छी मिसाल है। छोटी से छोटी बात में भी खुशी खोजना। उसके डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया है, चोटें इतनी गहरी हैं कि ठीक नहीं हो सकती। मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं बची है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं, कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा इंसान सामने आता है जो डॉक्टरों की इस बात को मानने से इनकार कर देता है और अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। डॉक्टर चिल्टन एक स्पेशलिस्ट हैं जो दूर से ही पॉलियाना के केस पर नजर बनाए हुए थे। वो दूसरे डॉक्टर्स की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि इस केस में कुछ ऐसा है जो बाकी सबकी नजरों से चूक गया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि एक रास्ता है। और सुनिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। अपने खास रिसर्च के आधार पर डॉक्टर चिल्टन का मानना है कि पॉलियाना के फिर से चलने के 10 में से 9 चांस हैं। 9? ये तो मतलब लगभग पक्का है। एक ऐसी संभावना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक स्पेशलिस्ट को 90% यकीन है कि वो मदद कर सकता है, तो फिर वो सीधे जाके उससे मिलता क्यों नहीं? आखिर क्या चीज उसे रोक रही है? और इसका जवाब मेडिकल की किताबों में नहीं, बल्कि अतीत के पन्नों में छिपा है। अब हम इस कहानी की असली जड़ तक पहुंचते हैं, एक व्यक्तिगत टकराव जो एक डॉक्टर के फर्ज के आड़े आ रहा है। देखिए, 15 साल पहले डॉक्टर चिल्टन और पॉलियाना की आंटी पॉली, जो अब उसकी देखभाल कर रही हैं, एक रिश्ते में थे। लेकिन एक छोटे से बेवकूफ़ी भरे झगड़े की वजह से ये रिश्ता टूट गया। एक ऐसा झगड़ा जिसकी वजह शायद अब उन्हें ठीक से याद भी ना हो। लेकिन उस झगड़े ने एक ऐसी शर्त को जन्म दिया जो आज भी उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है। और यही है वो शर्त। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? मतलब डॉक्टर चिल्टन के लिए उस घर में कदम रखना सिर्फ एक मरीज को देखने जाना नहीं है, और आंटी पॉली के लिए उन्हें बुलाने का मतलब होगा अपनी हार मानना, माफी मांगना और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा पूरा करना। दांव पर बहुत कुछ लगा है, बहुत ज्यादा। तो असली लड़ाई अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डॉक्टर चिल्टन का फर्ज जो कहता है कि एक बीमार बच्चे की मदद करो, और दूसरी तरफ है दो लोगों का घमंड जो 15 साल पुराने अतीत में जकड़ा हुआ है। जब हम इसे ऐसे आमने सामने रखते हैं तो पूरी बात कितनी बेतुकी लगती है, ये साफ हो जाता है। एक तरफ एक लड़की के दोबारा चलने की लगभग पूरी गारंटी, उसका पूरा भविष्य, और दूसरी तरफ एक ऐसा झगड़ा जिसे डॉक्टर चिल्टन खुद मूर्खतापूर्ण मानते हैं। फैसला तो साफ होना चाहिए, है ना? डॉक्टर चिल्टन की बातों में उनकी बेबसी साफ झलक रही है। आप उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। वो जानते हैं कि वो मदद कर सकते हैं, और ये भी जानते हैं कि रास्ते में सिर्फ उनका और आंटी पॉली का घमंड खड़ा है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे उठाते उठाते वो अब थक चुके हैं। लेकिन जब लगता है कि ये गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस वक्त डॉक्टर चिल्टन अपनी निराशा जाहिर कर रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई और भी उनकी बातें सुन रहा है, कि उनके दिल की सबसे सच्ची बातें किसी ऐसे कानों तक पहुंच रही थीं जो शायद इस मामले में कुछ कर सकता था। और वो गवाह था जिमी बीन, एक छोटा सा लड़का जो बस अपना काम कर रहा था। वो कोई जासूसी नहीं कर रहा था, वो तो बस सही वक्त पर सही जगह पर था, उस खुली खिड़की के ठीक नीचे जहां से अंदर की सारी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। और जिमी ने सब कुछ सुन लिया।
उसने पॉलियाना के दोबारा चलने की 90% संभावना के बारे में सुना। उसने 15 साल पुराने झगड़े के बारे में सुना और उसने उस घमंड के बारे में भी सुना जो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। उस छोटे से बच्चे ने इस पूरी दिल दहला देने वाली पहेली को समझ लिया था। और उसी पल जब दो बड़े लोग अपने घमंड में जकड़े हुए थे, एक बच्चे ने कदम उठाने का फैसला किया। कोई सवाल नहीं, कोई झिझक नहीं। जिमी ने धीरे से मन में ठान लिया। उसे पता था कि उसे क्या करना है। किसी न किसी को तो ये करना ही था। और बस जिमी एक पल भी नहीं रुका। वो उठा और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। वो उस खबर को लेकर भाग रहा था जो इस सालों पुराने गतिरोध को तोड़ सकती थी। एक बच्चे की उम्मीद और हिम्मत के साथ वो उस दूरी को मिटाने के लिए दौड़ रहा था जिससे बड़े लोग पार नहीं कर पा रहे थे। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। पॉलियाना की स्थिति खास हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है, घमंड बनाम तरक्की, अतीत बनाम भविष्य, वो कहीं ना कहीं हम सब की कहानी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी जिंदगियों में या हमारे आसपास की दुनिया में कितने इलाज, कितने समाधान सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि कोई पीछे हटने, माफ करने या बस ये कहने को तैयार नहीं है कि तुम सही थे।